स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गणित पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाके वहां से देख सकते हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है बीजगणित से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक सभी को तैयार किया है। मेन टॉपिक है बीजगणित संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस। बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पार्ट नंबर 1 देख के तैयार करना है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप आसानी से समझ लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आप आसानी से करते जाएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है चर राशियां यानी कि वेरिएबल्स। बीजगणित में सबसे पहले बात दो ही राशि का आता है, एक तो कांस्टेंट का और दूसरा वेरिएबल का। तो चर राशि क्या होता है? चर राशि का मतलब वेरिएबल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक ये सभी राशियां कैसी राशि होती हैं? ये सभी राशियां चर राशियां होती हैं, यानी कि ये वेरिएबल होते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है ये, एक बार हमने a बराबर 4 मान लिया, दूसरी बार देखिए a बराबर 14 हो सकता है, a बराबर 9, या फिर हम लोग अपने से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कहीं a बराबर 10 दे दिया, a बराबर 10 दे दिया, कहीं 5 दे दिया, तो ऐसे देता रहता है, तो इसका मान निश्चित नहीं होता है। इसी तरह से एक हमने और एग्जाम्पल लिया है b बराबर 3। इसके बाद बच्चों अचर राशियाँ, अचर राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है यानी कि निश्चित नहीं होता है, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक की जो नंबर्स होते हैं यानी गिनतियां जो होती हैं वो अचर राशि होती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बीजी व्यंजकों का जोड़, यानी जो बीजी व्यंजक होते हैं यानी चर राशि, उनका हम लोग जोड़ कैसे करते हैं। देखिए इसमें है समान बीजी व्यंजकों को आपस में जोड़ा जा सकता है। समान जो बीजी व्यंजक रहेंगे उन्हें आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। असमान बीजी व्यंजकों को जोड़ा नहीं जा सकता है। जो समान रहेगा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, बट जो असमान रहेगा उसे हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2a प्लस a कितना हो जाएगा? देखिए 2a है, a और a यानी सेम है, a और a दोनों बराबर है, तो हमने 2 और a है तो हो जाएगा हमारा 3a। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे दिया है 5b प्लस 6b। देखिए b को b में हम ऐड कर रहे हैं तो 5 और 6 क्या हो जाएगा? 11, यानी हमारा 11b हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दिया है नेक्स्ट असमान चर राशि। असमान को देखिए पहले से आपको मैंने बताया, असमान जो चर राशि होते हैं यानी असमान वेरिएबल्स होते हैं उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। यानी देखिए 4x प्लस 2y है तो 4x प्लस 2y ही हो जाएगा। 2m प्लस n है तो ये भी आपस में जुड़ेगा नहीं, सेम रह जाएगा, 2m प्लस n ही रह जाएगा। अगर हम a में b को भी ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा? a प्लस b ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बीजी व्यंजकों का घटाना। जैसे ही आपने एडिशन किया यानी कि जोड़ किया, वैसे उसी तरह से घटाना होगा। इसमें क्या करेंगे? समान बीजी व्यंजकों को आपस में घटाया जा सकता है, यानी जो समान रहेगा उसको ही हम लोग घटाया और जोड़ सकते हैं। असमान बीजी व्यंजकों को घटाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए 7m माइनस 2m, माने अब देखिए 7m और 2m आपस में इक्वल है, यानी 7m माइनस 2m, m एक समान है, m है, तो घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 9x माइनस x हो जाएगा हमारे कितना? 8x। सेम है जब देखिए 3p प्लस 2q, देखिए अब अलग ये p है और ये q है तो अलग अलग है, जुड़ेगा नहीं, सेम हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा बच्चों x में y को ऐड कर दीजिए, x प्लस y हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको घटाना हो जाए x माइनस वाई, सपोज दैट आप घटा रहे तो इसका आंसर भी यहीं आएगा, क्योंकि असमान बीजी व्यंजकों को हम लोग न तो जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जोड़ और घटाना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं बच्चों
अब बच्चों असमान चर राशियों का गुणा एवं भाग, जो असमान होता है उनका हम लोग गुणा और भाग कैसे करते हैं, और जो समान होता है उनका हम लोग गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग समझना है। असमान अचर राशियों का गुणा और भाग नहीं होता है। जो असमान होता है उनका हम लोग गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, 2a में a का हम भाग करेंगे, देखिए 2a अपान a हो जाएगा, तो a आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना a। अब ये समान था इसके लिए यहाँ कट गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 7m में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग कर रहे हैं 3m से। तो अब देखिए 7m में भाग कर रहे हैं 3m से, और m आपस में कट गया, बचेगा हमारा 7/3 यानी 7/3। अब बच्चों देखिए ये असमान है, 6m भागे 2n। अब देखिए 6 और 2 यानी कि अचर है, अचर तो असमान नहीं लेते, वो तो सेम होता है। तो देखिए 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 3, और ये यम और यन बच जा रहा है, तो यम अपान हो जाएगा यन। ये हमारा भाग हो गया। अब गुणा करके देखते हैं बच्चों। जैसे 4a में आपको 3a का गुणा करना है, तो 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 12, और a में a का गुणा होगा a²। अब बच्चों नेक्स्ट है 7b में 2c से गुणा कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 7b मल्टीप्लाई 2c। तो अब 7 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा 14 हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई c में होगा तो सेम टू सेम लिख देंगे, यानी 14bc। नेक्स्ट है बच्चों a मल्टीप्लाई b, a का मल्टीप्लाई हमको b में करना है, तो a और b हो जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। a भागे b, यानी a में b से हमको डिवाइड करना है, तो आ जाएगा a अपान b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है समान राशियों का गुणा और भाग। समान राशियों का गुणा और भाग कैसे करते हैं हम लोग, देखिए रूल नंबर फर्स्ट है, यदि आधार बराबर होता है तो बीजी व्यंजकों के घात को हम लोग जोड़ देते हैं। यानी जब हम कोई चर राशियों का गुणा करते हैं, यानी कि वेरिएबल का जब हम लोग गुणा करते हैं, अब देखिए यम मल्टीप्लाई यम स्क्वायर मल्टीप्लाई यम क्यू, यानी इसका देखिए आधार बराबर है, घात डिफरेंट है। तो जब आधार बराबर होता है घात को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, तो 3 2 कितना हो गया 5, यम घाते 5 हो गया। इसके बाद देखिए 2a² मल्टीप्लाई 4a² है। अब देखिए इसका भी a आधार बराबर है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और घात को 2 और 2 जोड़ लेंगे तो 8 घाते 4 हो जाएगा। रूल नंबर 2 है बच्चों, यदि बीजी व्यंजकों का भाग करने पर आधार बराबर होता है, घात को आपस में हम लोग घटा लेते हैं। यानी बीजी व्यंजक का जब हम भाग करेंगे, अगर उनका आधार, अभी देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा, ये देखो आधार होता है, जैसे इसका पावर यम है तो ये इसका पावर होता है, यानी ये आधार और ये घात, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको एक्सपोनेंट। यक्स पावर यम में भाग करना है यक्स पावर एन से। तो अब देखिए भाग कैसे होगा, ये ऊपर जाके घात को हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक देखिए यक्स घाते 4 है, इसमें भाग करना है यक्स घाते 2 से, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो घात से घात घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, हमारा बचेगा x²। अब बच्चों हम लोग करते हैं रूल नंबर 3, बीजी व्यंजकों का कोष्टक हटाने पर घातांकों का गुणा होता है। जो बीजी व्यंजक होता है, अगर हम लोग उनका कोष्टक हटाते हैं तो गुणा हो जाए। देखिए मझला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक पे घात लगा है 2 का, फिर 2 का और लगा है। जब कोष्टक हम लोग हटाएंगे तो ये देखिए -2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, -2 का आते 4। अगर इसको आप सॉल्व करके आंसर देखना चाहते हैं तो ये देखिए -2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 4 बार। तो देखिए -2 -2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सम क्वेश्चंस है जिसको हमने लिया है। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन कहीं आएगा तो आप इजी मेथड से कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दे दिया कि 2 का घाते 40 का 2 गुना कितना होगा, तो अब देखिए आपको समझना है कि आधार बराबर है, तो 2 पूछा है तो 2 का घात की, जब किसी का घात कुछ नहीं रहता तो हम लोग घात क्या मानते हैं 1, तो हो गया 2 घाते 40 मल्टीप्लाई 2 घाते 1। अभी आपको इसका जो फार्मूला आपको बताया गया कि जब आपका आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो हम लोग घातों को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 40 और 1 यानी कि हमारा हो गया 41। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है,
2 घाते 35 का 8 गुना। अब देखिए 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 घाते 3। अब सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, 35 धन 3 बराबर 2 घाते कितना हो जाएगा, 38। अब बच्चों नोट इसमें एक है, ये समझने के लिए आपको मैंने विशेष रूप से बनाया है। असमान घात वाले बीजी व्यंजकों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यानी असमान घात वाले बीजी व्यंजकों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता है। न तो हम उसको जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, तो ये न तो इसमें कोई अब संक्रिया नहीं किया जा सकता है, न तो जोड़ का न घटाना का, सेम टू सेम रह जाएगा। अगर सपोज दैट आपने ऐसे किया, जैसे यहाँ पे आपने लिया यक्स स्क्वायर प्लस है देखिए यक्स, तो अगर आप ऐसे कर दिया इसका घात 1 मान के यक्स क्यू लिख दिया, तो आपने ये जोड़ा नहीं है, ये इसको गुणा कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे यक्स होता है, घात 1 मानते हैं। जब आधार बराबर रहता है तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये जोड़ हो जाएगा, ये आपको समझना रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये आपका गुणा हो जाएगा, इसको आपको क्या करना रहेगा, समझना रहेगा। अब बच्चों दिया है नेक्स्ट वाला, आपका दिया है यक्स घाते 5 धन यक्स घाते 3। और देखिए असमान है, घात घात अलग है, तो इसको सेम हम लोग छोड़ देंगे, इसका कोई संक्रिया नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे y घाते 5 माइनस y घाते 4। अब इसका भी घात अलग है, तो हम लोग कोई संक्रिया इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए यम घाते 2 और यम, तो इसको भी हम लोग को जोड़ेंगे नहीं, सेम टू सेम रहेगा। अगर एक समान रहता है तभी हम लोग कोई संक्रिया करते हैं। अब देखिए यक्स घाते 4 माइनस यक्स घाते 3, इसका भी कोई संक्रिया नहीं करेंगे। y घाते 3 माइनस y घाते 2, इसका भी कोई संक्रिया नहीं होगा। आपको समझना है, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब असमान घात वाले बीजी व्यंजक रहते हैं तो न तो हम उसे जोड़ सकते हैं और न ही उसे हम लोग घटा सकते हैं। अब कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है, समान चर वाले को लिया है। अब देखिए उनको जोड़ना है। देखिए अगर यहाँ पे दे दिया 2 यक्स घाते 3 धन 3 यक्स घाते 3। अब देखिए घात इसका बराबर है और यक्स भी है, तो हमारा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर बच्चों इसका अगर हम लोगों को घटाना करना रहता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो कैसे करते, देखिए 3 यक्स क्यू माइनस 2 यक्स क्यू, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 में से 2 चला जाएगा तो यक्स क्यू बचेगा। यही आपको समझना है। समान रहेगा तो आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 6y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 6 है और 1 है, तो हो जाएगा हमारा 7y स्क्वायर। अगर इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपका घटेगा कितना, 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। बच्चों हमने कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लिया है, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे ताकि आपको कभी ऐसा यूज आएगा तो कर लेंगे। इसका यूज अक्सर कोई भी क्वेश्चन करने में ज़्यादातर ऐसे फार्मूला का यूज आता है। देखिए फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ से ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप कन्फ्यूज ना होंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा एक ब्रैकेट में आपको a प्लस बी लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जब आप रेशनलाइज करते हैं, अक्सर 9th और 10th में रेशनलाइज के लिए यानी परिमेयीकरण के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसका। अब बच्चों नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपको क्यू का फार्मूला हो गया, यानी कि 3 घात वाले का। अब इसी का अगर हम लोग माइनस निकालेंगे तो a माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा हो गया। अक्सर इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप लोग ध्यान से समझ लेंगे ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू
एक ब्रैकेट में a प्लस बी का क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यू का हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ।